मेरे प्यारे दोस्तों, सभी साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगा। बहुत ही रोचक कहानी है कि हमें पत्नी से ज़्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। हाँ, पत्नी से प्रेम करना चाहिए लेकिन बहुत अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी चीज़ बहुत अधिक हो जाती है वहाँ पर नुकसान हो जाता है। आपने सुना ही होगा, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकार, वाह खाए बोराए वाह खाए जग से चार। जो भी चीज बहुत अधिक हो जाती है वह कहीं ना कहीं नुकसान करती है। मैं आज कहानी आपको सुनाऊंगा तुलसीदास की। तुलसीदास अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। तुलसीदास का रोज काम यही था कि गाय को चराते थे। वे बिल्कुल अनपढ़ गंवार, कोई शिक्षित नहीं थे, जिनको तुलसीदास को उस समय कोई नहीं जानता था। सिंपल सा एक सादा सामान्य आदमी थे, कोई बहुत बड़े इंसान नहीं थे। तुलसीदास रोज गैया चराते थे और गैया चरा करके घर जाते थे और घर पर उनकी पत्नी रहती थी। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। कहते थे अपने पत्नी से, प्रिय, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूं। जब मैं तेरे को देखता नहीं हूं तो मेरे जी में मचलने लगता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं जब भी गाय चरा करके आता हूं, जब मैं तेरे को देखता नहीं तो लगता ढूंढ है, मेरी आंखें तेरे बिना व्याकुल हो जाती है। प्रिय, मैं तुम्हें बहुत अधिक प्यार करता हूं। आजकल की औरतें यदि देखें तो यदि ऐसा किसी को पति मिल जाता है तो कहती मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे को ऐसा पति मिला। लेकिन रत्नावली उनमें से ऐसा नहीं थी। कहती चलिए ठीक है, समय आएगा, सब चीजें समय समय पर होती है। रोज तुलसीदास का वही काम था, गाय चराते और गाय चरा करके शाम को आते। जब वो गाय चराते तो बस अपनी पत्नी का नाम रत्नावली रत्नावली हमेशा जपते रहते। रत्नावली उनको उतना प्रिय थी कि बिना रत्नावली के नाम लिए बिना वह रह नहीं सकते, इतना प्रेम करते थे। शाम को आते ही रत्नावली को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पहचान सकर रत्नावली किसी कारणवश किसी दूसरे के घर बगल में चली जाती तो तुलसीदास की तो आंखें व्याकुल हो जाती थी उसे देखने के लिए। लेकिन क्या करोगे, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। एक बार रत्नावली बोली कि प्रिय, मेरे को पीहर जाना होगा। तुलसीदास ने कहा, पीहर जाना होगा? अगर तुम पीहर चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा? तुमको पता है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूं। पत्नी बोलती है, रत्नावली बोलती है कि जाना मजबूरी है, क्या करेंगे, ज्यादा दिन हो गए पीहर गए हुए, तो थोड़ा बहुत आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं जल्द ही आ जाऊंगा, 3-4 दिनों की बात है, 3-4 दिन बस आप इंतजार करिए, हम फिर से चले आएंगे। तुलसीदास ने कहा कि नहीं प्रिय, मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं तेरे से बहुत अधिक प्यार करता हूँ, बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तड़प जाएंगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। रत्नावली बोलती है, सब्र करिए, 3 से 4 दिनों की तो बात है, उसके बाद से मैं चली आऊंगी। रत्नावली के बार बार कहे जाने पर तुलसीदास ने कहा कि ठीक है, जा, लेकिन जल्द चली आना। अगले दिन हुआ, तुलसीदास ने गाय खुला और गैया चराने चले गए। रत्नावली दिन के समय में वह अपने पीहर को चली गई। जब रत्नावली पीहर चली गई, शाम के समय तुलसीदास गैया जब लेकर के आते हैं तो अपनी पत्नी को ढूंढने लगते हैं, रत्नावली को ढूंढने लगते हैं। रत्नावली 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 कहाँ गई? लेकिन रत्नावली तो अपने पीहर चली गई थी। बेचारे ना तो उनको कुछ दिखता, ना तो खाना खाएं, बस रत्नावली की यादों में बेचारे चारपाई पर लेटे, रत्नावली की यादों में रोते 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 शाम हो गई। ना तो उनको कुछ भी नहीं दिख रहा, ना तो भूख लग रही, ना तो प्यास लग रही है, बस रत्नावली जिधर देखो उधर रत्नावली का चेहरा नजर आ रहा है। बेचारे तुलसीदास इतने रत्नावली इतने पत्नी के दीवाने।
आधी रात हो गई, अमावस की रात थी, पूरी काली अंधेरी रात। उसी समय झमाझम बारिश होने लगा, लेकिन तुलसीदास का जो विरह सहन नहीं हुआ। जब तुलसीदास का विरह सहन नहीं होता है, उसी झमाझम बारिश में तुलसीदास रत्नावली से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। इतना प्रेम कि वह विरह में एक दिन ना गुजार सके, एक रात ना गुजार सके। और उसी अर्धरात अमावस की काली रात में तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए चढ़ पड़ते हैं। बेचारे इतने प्रेम में पागल, इतने प्रेम में दीवाने, ना तो उनको इतनी झमाझम बारिश ना दिखती, कहीं कीचड़ कहीं कांटे उनके पैर में लगते, लेकिन उनको कुछ ना पता चलता। पैर में कहीं से ब्लड आता, कहीं से खून बहते, तो भी उनको कुछ ना पता चलता। बेचारे तुलसीदास इतने प्रेम में पागल, इतने रत्नावली के दीवाने, झमाझम बारिश। लेकिन जब पीहर जाने में बीच में एक नदी पार करनी पड़ती थी। झमाझम बारिश में नदी पूरी तूफान पे थी, पूरा तेज नदी की धारा चल रहा था। लेकिन तुलसीदास जब नदी के किनारे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं तो नदी पूरी उफान पर है। मैं जाऊंगा तो जाऊं कैसे? बेचारे प्रेम में पागल, अगर वो नदी में प्रवेश करते हैं तो बह जाएंगे। ढूंढते कुछ सहारा, तभी उनको एक सहारा नजर आता है कि एक लकड़ी का गुटका है, कुछ बहता हुआ आ रहा है। ऐसा लगा कि हाँ, मैं इससे तैर करके चला जाऊंगा। और वह उसको सहारा लेकर के नदी पार कर जाते हैं। नदी पार करके बेचारे कीचड़ में भीगे भीगे अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। जब ससुराल पहुंचते हैं, पूरी काली रात, अमावस की रात, आधी रात, घोर अंधेरा, चारों तरफ सुना सुना। दरवाजे पर जाते हैं तो दरवाजा बंद रहता है, सभी लोग सोए रहते हैं। चारों तरफ से कोई आवाज नहीं, पूरा सुनसान। बारिश हो रही है। उसी समय वे घर के पीछे जाते हैं। घर के पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि जिस कमरे में उनकी पत्नी रत्नावली थी, उस घर में एक हल्का सा दीपक जल रहा है और उस दर कमरे की खिड़की खुली हुई है। तुलसीदास सोचते हैं कि मेरी पत्नी भी मुझसे कितना प्रेम करती है, वह मेरे लिए वो भी ना इंतजार कर पा रही है। दरवाजा खोल के छोड़ी है, खिड़की खोल के छोड़ी, ताकि मेरे पतिदेव इस रास्ते से चले आएंगे। दीपक जला के रखी है। मेरी पत्नी, तू मुझसे कितना प्रेम करती है, मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। तब सोचे आखिर जाऊं तो जाऊं कैसे? दरवाजे सारे बंद हैं। तभी उनको देखता है कि बस उस जो खिड़की है, खिड़की से एक मोटा सा रस्सी लटकाई है। हाँ पत्नी, तुम मेरे से कितना प्रेम करती, तू भी तो प्रेम करती, इसलिए तो रस्सी लटका के रखी हो। और तुलसीदास उस रस्सी को पकड़ करके खिड़की के रास्ते से जैसे ही कूद करके अपने पत्नी के कमरे में पहुंचते कहते, प्रिय मैं यहाँ गया, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बोला था ना, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। अरे तू भी तो मुझसे इतना प्रेम करती है। रत्नावली जब नींद में रहती है और नींद से जाकर के उठती है तो कहती है, अरे मेरे पतिदेव, मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही हूं ना कि मेरे पतिदेव कैसे आ सकते हैं? तुलसीदास कहते रहे, कोई तुम स्वप्न नहीं देख रही हो, मैं हकीकत तो छू करके देख लो, मैं हकीकत में हूं, कोई तुम स्वप्न नहीं देख रही हो। जब रत्नावली उनको टच करती है तो देखती है तो हकीकत में है। रत्नावली के पैरों से जमीन खिसक जाती है, ऐसा प्रतीत होता है। अरे जब तुम रात को इतनी क्यों आए? अरे आना ही होता तो सुबह को चले आए होते, रात के टाइम में क्यों आए? वहां पर तुलसीदास कहते हैं कि प्रिय, मैं तो तुमसे कहा था कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, और तू भी तो मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए तो खिड़की खोल के रखी हो। और नहीं तो खिड़की से एक रस्सी भी तूने लटकाई है, तू भी तो मेरे से बहुत प्रेम करती है। रत्नावली ने कहा, कहाँ, मैं तो कोई रस्सी नहीं लटकाई हूं।
तो जब रत्नावली खिड़की से देखती है तो मोटा अजगर सांप लटका हुआ है। और तुलसीदास जो नदी में लकड़ी का गुटका समझ करके पार करके आए थे, कोई लकड़ी का गुटका नहीं था, एक मुर्दे का वे सहारा लेकर के आए थे। ये प्रेम, इतना अधिक प्रेम कि मुर्दे को सहारा बना करके नाव बना लिया और अजगर सांप को रस्सी समझ लिया। ये प्रेम नहीं तो क्या? प्रेम में पागल, प्रेम में अंधा। सच कहा जाता है प्रेम अंधा होता है। वहां पर रत्नावली कहती, मूर्ख, काश तुम उससे जितना प्रेम करता है एक बार तुम परमपिता परमेश्वर राम से करता, श्री राम से करता, तो तेरे को मोक्ष मिल जाती, तेरे को ज्ञान हो जाता। तुलसीदास कहते कि मैं जिसके लिए इतना प्रेम करता हूं, जिसके लिए मैं भाग करके, जिसके लिए मैं कुछ दिखा नहीं, और वही मेरे को इज्जत ना दे रही है। समझ जाना, यदि ऐसा कंडीशन आता है कि बहुत सारे लोग जो अपने पत्नी से किसी से प्रेम करते हैं, माँ समझाते हैं, बाप समझाता है, गुरु समझाते हैं, दुनिया समझा के हार जाती है, लेकिन जो बंदा वो जिससे प्रेम करता रहता है, जब वहां से चप्पल जूते लात पड़ते हैं तब उसका दिमाग ठिकाने हो जाता है। रत्नावली के लिए बेचारे तुलसीदास पागल, लेकिन जब रत्नावली इनको इज्जत नहीं देती, उनको मूर्ख, गंवार, जाहिल जैसे कहती है, तुलसीदास कहते मैं जिसके लिए इतना पागल, वो मेरे को बिल्कुल ना इज्जत दे रही है, मेरे को ऐसा कर रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। और तुलसीदास को रत्नावली की बातों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आजकल की पत्नियां होती तो कहती मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मेरे को इतना अच्छा, इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। लेकिन रत्नावली उनमें से ऐसी औरत नहीं थी। आजकल की औरतों से बिल्कुल ही अलग थी। रत्नावली सुंदर जरूर थी, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं था। रत्नावली आजकल के औरतों जैसे नहीं थी। वो कही कि काश तू श्री राम से इतना अधिक प्रेम करता तो तू मोक्ष की प्राप्ति हो जाता। तुलसीदास वहां से वह निकलते हैं, राम राम की माला जपने लगते हैं। तुलसीदास जब रत्नावली का नाम ले रहे थे तो संसार में भटक रहे थे। तुलसीदास जब राम राम का माला जपने लगे तो बेड़ा पार हो जाता है। और वही तुलसीदास आज श्री रामचरितमानस और बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए हैं। कहा जाता है कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, तुलसी एक बन की घास भी है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। और जब प्रभु श्री राम की कृपा लगी तो वही तुलसी बन गए तुलसीदास। तो किसके द्वारा कौन सी बातें किसके दिल को चुभो देती है और किसका हृदय कब परिवर्तन हो जाता है, किसका लाइफ कब चेंज हो जाएगी, किसी को नहीं पता है। किसके द्वारा कहेगी बातें किसको दिल पर लग जाएगी और वहीं से उसकी लाइफ जो चेंज हो जाती है, उसके जीवन बदल जाएंगे। इस कारण से हमेशा जीवन में अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए, ताकि किसके द्वारा कहेगी बातें मेरे दिल को छू जाएगी और वहीं से मेरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हमें अच्छे लोगों के संगति में रहना चाहिए। और हाँ, इतना पत्नी से प्रेम नहीं करना चाहिए जैसा कि तुलसीदास। जब तक आप पत्नी से प्रेम करते रहेंगे तब तक जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप पत्नी से प्रेम करना छोड़ करके भगवान से प्रेम करने लगे, बन जाएंगे आप भी एक तुलसीदास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के पास अपने खुल के शेयर करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें।